है कि पूज्य गुरुदेव जी के जेल जाने के बाद में उनके नाम से जो पुस्तकें छापी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकों में बीच में मिलावट की हुई है, सरेआम मिलावट। ऐसी एक पुस्तक है जीने की राह, जिसके पेज नंबर 158 और 159, 158, 159, उस पर मिलावट कर रखी है सरेआम चौड़े में। क्या लिखा है उसमें कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति मैथुन क्रिया से होती है। यानी आपस में स्त्री पुरुष संभोग करते हैं, उनके जनेंद्रियां हैं, जैसे आप और हमारी संभोग क्रिया से उत्पत्ति हुई, हमारे बच्चों की हमने संभोग क्रिया से उत्पत्ति की, रति क्रिया से। उस प्रकार से उस पुस्तक में लिखा है पेज नंबर 158 और 159 पे कि सतलोक में 90% संतान उत्पत्ति संभोग क्रिया से होती है, मैथुन क्रिया से होती है, और मात्र 10% शब्द से होती है। पुण्यात्माओं, हमें नहीं पता कि सतलोक में क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि हम वहां की घटनाओं से अपरिचित हैं। लेकिन जितना हमें पूज्य गुरुदेव जी ने सत्संगों में बता दिया उतना हमारे लिए फाइनल है। और पूज्य गुरुदेव जी ने जो स्थिति वहां की बताई कि वहां पे संतान उत्पत्ति किस विधि से होती है, वो हमारे लिए फाइनल है। और गुरुदेव ने बता दिया कि सतलोक में शब्द से संतान उत्पत्ति होती है, वहां पे ये गंदी क्रिया नहीं है। ये गंदी क्रिया करने की, ये मैथुन सृष्टि शुरू करने की जब काल भगवान ने सोची, उसके तुरंत परमात्मा ने उसको धक्के मार के यहां निकाल दिया। और यहां आने के बाद काल ने अपनी शब्द शक्ति से अपनी इंद्री बनाई और दुर्गा की इंद्री बनाई। यहां आने के बाद, सतलोक में नहीं बनाई थी इंद्री, यहां आने के बाद बनाई है इसने अपनी इंद्री। तो परमेश्वर ने तो उससे पहले ही उसको धक्के मार के निकाल दिया था। और परमेश्वर ने कहा था कि नालायक, इस सच्चे लोक में, इस सतलोक में यह गंदा कर्म नहीं होता। तो परमात्मा ने इसको धक्के मार के निकाल दिया। पुण्यात्माओं, सतलोक में अगर मैथुन क्रिया से कहीं उत्पत्ति हो रही होती तो परमात्मा ने इस काल भगवान को यहां भेजने की जरूरत क्या थी? उसको भी सतलोक के उसी हिस्से में भेज देते कि बेटा वहां तो 90% ऑलरेडी मैथुन से बच्चे उत्पन्न हो रहे हैं, तू भी वहीं चला जा, तू भी तो वही करना चाहता है। तो परमात्मा ने उसको यहां भेजने की जरूरत क्या थी? 16 संकोच दूर सतलोक के उसी हिस्से में भेज देता जहां पे 90% मैथुन से क्रिया होती है। हमें 1994 से पूज्य गुरुदेव जी सृष्टि रचना का पाठ पढ़ा रहे हैं। 1994 से आज 27-28 साल हो गई। गुरुजी ने कोई हजारों बार अपने सत्संगों में सृष्टि रचना हमें सिखाई है, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे। एक भी सृष्टि रचना में कोई यह दिखा दे जिसमें गुरुजी ने यह कहा हो कि सतलोक में मैथुन क्रिया से या संभोग वाली क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। परमेश्वर ने कहा कि वहां पे नूरी शरीर है, एक तत्व का शरीर है, वहां पे शब्द से संतान उत्पत्ति होती है। गुरुदेव जब तक सतलोक आश्रम बरवाला में थे, 1994 से 2014 तक, गुरुजी ने उस समय जो भी पुस्तक लिखी, किसी भी पुस्तक के अंदर यह लिखा हुआ दिखा दो जिसमें गुरुजी ने लिखा हो कि सतलोक में 90% बच्चे मैथुन क्रिया से होते हैं। गुरुजी का कोई भी सत्संग उठा के देख लो जिसमें गुरुजी ने कहा हो कि सतलोक में 90% बच्चे मैथुन क्रिया से होते हैं। तो आज हम जो गुरुदेव के जेल जाने के बाद यह पुस्तक लिखी गई है मैनेजमेंट के द्वारा और नाम कर दिया गुरुजी का, हम कैसे यकीन कर लें भैया इस पुस्तक के, इस लिखे हुए पे? जब हमारे बाप ने हमारे को पढ़ाया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली, भारत की राजधानी नई दिल्ली, और कल को हमारा बाप कहीं बाहर चला जाए और दूसरा व्यक्ति आके कह दे कि भारत की राजधानी कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता, तो कोई मूर्ख व्यक्ति तो मान सकता है और उसका आगे प्रचार भी कर सकता है, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो नहीं करेगा। तो गुरुदेव ने हमेशा यही कहा कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न नहीं होते। तो अब आपको पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग सुनाते हैं। उस सत्संग में पूज्य गुरुदेव जी ने स्पष्ट कर रखा है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न नहीं होते, संतान उत्पत्ति नहीं होती, फाइनल। और गुरुदेव के मुख कमल से सुनने के बाद इस पुस्तक पे हमें विश्वास करने की जरूरत नहीं है। पुस्तक उनके जेल जाने के बाद लिखी गई है। पुस्तक कोई भी लिख सकता है, पुस्तक में कोई भी मिलावट कर सकता है। पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से निकले हुए सत्संग में मिलावट नहीं हो सकती। तो पुण्यात्माओं, ध्यान से सुनो पूज्य गुरुदेव जी का सत्संग, और फिर आप लोग कहीं कोई ऐसी बात आए तो इन कॉल एजेंटों से सीधे सवाल करो। सतलोक में आके सतपुरुष ने एक कमल के फूल पर
कमल का फूल बिना पानी के वैसे अपनी शक्ति से ऐसे बनाया, उसके ऊपर सफेद कमल के फूल पर स्वयं सतपुरुष आकार में आ गया। उनकी इतनी चमक है कि एक रूम में इतनी चमक निकलती है जैसे करोड़ों सूर्य और करोड़ों चांद मिला दे, और दोनों की रोशनी मिलकर जो चमक देवा पर गर्मी ना हो, इतनी झलक उस बंदी छोड़ भगवान सतपुरुष के एक रूम में तो निकल रही है। इतना उनका तेजो में शरीर है। तो सतपुरुष ने अपने कहते हैं 17 शब्द उच्चारण किए, वह सतलोक की सृष्टि रची। एक तो जैसे पूरा 10 किले हो और फिर उसमें कंस्ट्रक्शन करनी न्यारी होती है, वो रचना की। एक शब्द से उन्होंने वहां के उस सतलोक के सब द्वीप रच दिए। एक द्वीप की इतना क्षेत्र है कि ये सारे ब्रह्मांड और उस एक द्वीप के कोण में रखे जा सकते हैं। इतना बड़ा विस्तार एक द्वीप का है। तो सबसे पहले बंदी छोड़ ने एक शब्द से वहां के सभी द्वीप रच दिए और फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। सुना पुण्यात्माओं, शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, तो शब्द उच्चारण किए। परमात्मा क्या कह रहे हैं? शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन क्रिया नहीं है। एक बार दोबारा सुन लो पूज्य गुरुदेव जी के मुख कमल से। फिर 16 शब्द उच्चारण किए। शब्द से सृष्टि होती है सतलोक में, ये मैथुन सृष्टि नहीं है। जब पूज्य गुरुदेव जी स्पष्ट कह रहे हैं कि मैथुन सृष्टि नहीं है, तो 90% 10% कहां से आ गई? और हम क्यों इन पुस्तकों में जो मिलावट कर दी गई है हम उस पर यकीन करें? आप अपने बाप के मुख कमल से कहे गए वचनों पे यकीन करोगे या इन पुस्तकों में जो उनकी पीठ पीछे लिखी गई है, उनके जेल जाने के बाद लिखी गई है, आप इन पे यकीन करोगे? इसलिए हम सत्सेवक मना करते हैं कि ये मिलावटी पुस्तकें हैं, इनका प्रचार करके गुरुदेव के दोषी मत बनो। पहले खुद इनको पढ़ो, इनमें लिखा हुआ क्या है, उसके बाद इनका प्रचार करो अगर सही है तो। अब स्पष्ट कर दिया गुरुदेव ने, हर चीज का समाधान परमात्मा ने दे रखा है, हर चीज का। इसीलिए पूज्य गुरुदेव जी बार बार कहते थे कि बेटो सत्संग सुनो, सत्संग में हर शंका का समाधान है, हर शंका का समाधान है सत्संग में। लेकिन भगत भाई बहन उन सत्संगों को नहीं पकड़ पा रहे थे, नहीं समझ पा रहे थे, इसलिए परमात्मा ने इस 2 कौड़ी के जीव, इस कुत्ते की ड्यूटी लगा दी। आप भाई बहनों को गुरुजी के वो सत्संग निकाल निकाल के दे दिए जिन सत्संगों के विपरीत ये मैनेजमेंट वाले पुस्तकों में लिख रहे हैं और भगत समाज से उल्टे कुकर्म करवा रहे हैं। तो बताओ इसके अंदर गलत क्या हो गया? पुण्यात्माओं, इसलिए साध संगति की जरूरत पड़ती है ताकि जीव सच्चाई से अपडेट रहे। अरे मोबाइल भी हैंग हो जाता है अगर उसको टाइम टू टाइम अगर उसको अपडेट ना करो तो परमात्मा को तो 7 साल हो गए जेल गए हुए। पीछे से अगर परमात्मा इस साध संगति रूपी सॉफ्टवेयर से अपने बच्चों को अपडेट ना करते तो हम तो अटक अटक के चलते, अटक अटक के हैंग हो जाते अब तक हम। इसलिए परमात्मा ने दया की और बरवाला कांड के 1-1.5 साल बाद से ही आपने इस पवन दास को संगत में खड़ा कर दिया।